आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन की यह कहानी मेरे जीवन के बहुत नज़दीक है। इसे मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझने का प्रयास किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वानंद महाराज ने इस प्रसंग को लिखते हुए कहा है कि मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं जो इसका शब्दों में वर्णन किया जा सके। पूज्य स्वामी हरदास राम महाराज जी इस प्रसंग का बहुत बार अपने सत्संग में वर्णन करते थे। वर्तमान पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी सत्संग के माध्यम से इस प्रसंग का चित्रण करते हुए बताते हैं, जीवन में अगर सहनशील बनना है ना, तो सद्गुरु महाराज जी का यह प्रसंग हमें अवश्य जीवन की नई राह दिखाता है। इतना पावन आचार्य श्री के जीवन का यह प्रसंग है। कहते हैं ना, महान महापुरुषों के जीवन का एक ना एक प्रसंग ऐसा होता है जो उनकी दिव्यता को अलौकिक बना देता है। जिस प्रकार भगवान राम के जीवन पर लिखित रामचरितमानस का ऐसा ही एक प्रसंग उठा लीजिए। जब भरत जी राम जी को लेने के लिए चित्रकूट जाते हैं, उस सभा में सब लोग रोते हुए राम जी को प्रार्थना कर रहे हैं, पर राम भगवान अपने धर्म पर स्थित हैं। शब्द तो मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पर भरत के प्रेम को देखकर उनके नेत्रों का जल है वह भी आंखों में स्थित हो गया है। उन्हें पता है, अगर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे तो भरत अपने आप को संभाल ना पाएंगे। यह इतना पावन चरित्र था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का चरित्र देख लीजिए। जब वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे थे, सब वृंदावन वासी रोने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने आंसुओं को रोक लिया, उन्हें गिरने नहीं दिया। महात्मा बुद्ध यशोधरा को छोड़कर निकल रहे हैं। मन की पीड़ा इतनी असहनीय है, पर फिर भी धर्म के लिए, अपने सत्य मार्ग के लिए छोड़ने को तैयार हो गए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन में उन्हें जेल में बंद कर चक्की चलाई जा रही है। भक्त लोग रो रहे हैं, पर श्री गुरु नानक देव जी का मन बिल्कुल शांत है। कबीरदास महाराज जी को गंगा के घाट पर बेड़ियां डालकर डुबाया जा रहा है। भक्त लोग दुखित हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, पर कबीरदास जी का मन सब विषयों से उपराम हो परमात्मा की ओर लगा हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग करने चले गए। सारी संगत कहने लगी, हे गुरुदेव, आप अपना बलिदान क्यों कर रहे हैं? आप हमें आज्ञा दीजिए। तब कहने लगे, धर्म के लिए यह शीश भी कुर्बान है। सब लोग बड़े दुखी भाव से उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं रुकने की, पर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और सहर्ष कुर्बानी को स्वीकार किया, और उनकी कुर्बानी होते ही हिंदू धर्म की जयकार हुई। आज ऐसी ही अवस्था का चित्रण सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन का स्वामी सर्वानंद महाराज ने किया है कि किस प्रकार जो धर्म पर चलने वाले महापुरुष होते हैं ना, उनके जीवन की मन स्थिति इतनी परिपक्व होती है कि जीवन में आने वाले दुखों का उन्हें आभास ही नहीं होता। जीवन चरित्र के प्रसंग को इस प्रकार लिखा गया है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने टंडे आदम में अमरापुर दरबार का निर्माण किया। जब कोई साधन नहीं थे, कोई चीज़ें नहीं थी, सब संतों ने हाथों से मेहनत करके आश्रम पे सब कुछ बनाया था। जो आश्रम बनाया गया था वह रेत के टीले पर था। आपको पता है रेत कैसे उड़ती है? एक स्थान पर रेत कभी कायम नहीं रहती, पर आचार्य श्री के तप के प्रभाव से वह रेत स्थिर हो गई थी। उस रेत पर आश्रम का निर्माण हुआ, चबूतरा बना, मंदिर बना,
संतों के लिए कुटियाएं बनी और परमात्मा की अद्भुत लीला थी। सद्गुरु महाराज जी की अद्भुत शक्ति थी। उस रेत के टीले के ऊपर पानी के कुएं का निर्माण हुआ और पानी इतना निर्मल था कि बहुत दूर से लोग आचार्य श्री के आश्रम पर पानी लेने आते थे। अब देखो, यह सब चीज़ें मेहनत से बनकर तैयार हुई हैं, पर जब व्यक्ति परमात्मा की ओर चलता है ना, तो उसके विरोधी भी बढ़ जाते हैं। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से विरोध करने वाले टंडे आदम में बढ़ने लगे। अब यह आश्रम था जंगल के अंदर। अब जंगल में रहने के पश्चात भी विरोधी शहर में रहकर सद्गुरु महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे कि किस प्रकार इन संतों को यहाँ से निकाल दिया जाए। उस शहर के जो पंडित और ब्राह्मण लोग थे, उनके मन में भय बैठ गया, अगर संतों ने यहाँ पर स्थान बना दिया तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। सद्गुरु महाराज जी तो उस स्थान पर इसलिए विराजमान हुए थे क्योंकि जंगल का एरिया था और सद्गुरु महाराज जी को वह स्थान पसंद आ गया था। महापुरुषों को तो वन प्रदेश पसंद ही आते हैं। अब वह रखने वालों ने उस समय के वहाँ के अंग्रेज कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर भेजी कि आपने जो जंगल बसाया है ना, उस जंगल को यह संत लोग खराब कर रहे हैं। आपने रेत को उड़ने के लिए जो वृक्ष लगाए थे, उन वृक्षों को संत काट रहे हैं और भी अनेक गलत गतिविधियाँ यहाँ पे चलाई जा रही हैं। अब नवाब शाह के कलेक्टर के पास यह चिट्ठी पहुँची। उसने अपने डिप्टी कलेक्टर को टंडे आदम भेजा। वह डिप्टी कलेक्टर अमरापुर दरबार पे आए। पहले तो बड़े क्रोधित थे। उन्होंने सोचा संतों ने गलत किया है, पर जैसे ही सद्गुरु महाराज जी के स्थान पर पैर रखा, सद्गुरु महाराज जी चबूतरे का निर्माण करा रहे थे। सद्गुरु महाराज जी को देखकर डिप्टी कलेक्टर का गुस्सा ही शांत हो गया। वह सद्गुरु महाराज जी के नज़दीक आया और उनके चरणों में 25 रुपए दक्षिणा रखकर कहने लगा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा। सद्गुरु महाराज ने कहा, परमात्मा की कृपा से सब कुछ अच्छा है। इस प्रकार वह डिप्टी कलेक्टर तो प्रणाम करके चला गया। पूरे शहर में बात फैलने लगी कि हमने तो शिकायत करके डिप्टी कलेक्टर को इसलिए बुलाया था, वह संतों को यहाँ से हटा देगा। वह तो स्वयं दक्षिणा देकर चला गया। वापस दरखास्त लिखी गई। पुनः कलेक्टर को बोला गया, आप वापस आइए। किसी काम से कलेक्टर स्वयं तो नहीं आ सका। कलेक्टर ने फिर से अपने एक अधिकारी को भेजा। अधिकारी जैसे ही वापस सद्गुरु महाराज जी के स्थान की ओर आने लगा, तभी उसे पेट में दर्द हो गया। वह वापस लौट गया। अब धीरे धीरे लोगों के मन में आक्रोश बढ़ने लगा। वह सोचने लगे, यह संत तो ऐसा कोई जादू करते हैं, यहाँ तो कलेक्टर को पट्टी पड़ा देते हैं, यहाँ जो कलेक्टर आता है इनको प्रणाम करके चला जाता है। अब जिनकी सोच गलत होती है ना, वह गलत ही सोचते हैं। वह सोच ही नहीं सके कि महापुरुष कोई जादू नहीं करते। उनका तेज ही ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वतः ही उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का इतना पुण्यमय तेज था। पुनः दरख्वास्त लिखी गई। जैसे बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार संतों को परेशान करने वाले कोई भी कार्य करना बंद नहीं करते। उन्होंने फिर से अर्जी लिखी। नवाब शाह में जाकर कलेक्टर के पास कुछ लोग पहुँचे और कहने लगे, अब तो आपको ही चलना पड़ेगा। आप चलकर देखिए संतों ने कितनी खराबी की है। वह असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी गायें चुरा कर ले जाते हैं। झूठे झूठे इल्जाम सद्गुरु महाराज और संतों पर लगाए गए। कलेक्टर ने कहा, अब मैं खुद आऊँगा। कलेक्टर का नाम बोल्स था, बड़ा ही कठोर था। अब इस बार वह स्वयं आया। कुछ ईर्ष्यालु लोग उसके साथ आए। उन्होंने कहा, देखो ऊपर सत्संग चल रहा है, आप चलकर मिलकर आइए।
कलेक्टर ने कहा, वह संत स्वयं मेरे पास चलकर आएंगे। अब सत्संग की सभा चल रही थी। सद्गुरु महाराज जी तो नीचे आ न सके। अपने एक शिष्य भगवान दास जी को कहा, आप कलेक्टर से मिलकर आइए। भगवान दास जी मिलने आए कलेक्टर से। कलेक्टर ने कहा, इतना अभिमान है तुम्हारे संतों को, मैं नीचे आया हूँ और मिलने भी नहीं आए हैं। वह क्रोधित होकर वहाँ से चला गया और उसने वहाँ पर जाकर एक खत अपने बड़े अधिकारी को लिखा और उसमें लिखा गया था कि इन संतों को कैसे भी करके यहाँ से हटा दिया जाए, इनकी झोंपड़ी को आग लगा दी जाए, इनके कुएं को खराब कर दिया जाए, इनके बनाए बगीचे को उजाड़ दिया जाए। अब इस प्रकार खत लिखकर उसने टंडे आदम के पटवारी को भेज दिया। अब जो पटवारी था नारायण दास, वह तो वैसे ही ईर्ष्या भावी था। उसे जैसे ही इस प्रकार हुक्म मिला, वह तो खुश हो गया। वह कुछ लोगों को लेकर शाम को 4 बजे सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के आश्रम पर आया। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा किस प्रकार आत्म स्थित महापुरुषों की स्थिति होती है। राम भगवान के समक्ष भरत रो रहे हैं। राम जी के नेत्रों में आंसू नहीं है, पर दिल से उनके प्रति प्रेम भाव है। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, पर भगवान कृष्ण ने अपने आप को स्थिति प्रज्ञता से संभाल लिया है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का यह प्रसंग वैसा ही है। शाम के 4 बजने वाले हैं। सूरज देवता अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। कुछ महापुरुष सत्संग की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक से 30-40 लोग उस पटवारी के साथ अमरापुर दरबार पर आए। अब वह पटवारी आकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को चबूतरे पे बैठा देख कहने लगा, जल्दी से इस आश्रम को खाली कर दो, हमें आदेश मिला है, हमें इसे आग लगानी है। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज थोड़ी देर शांत हो गए, किसी से कुछ कहा नहीं। वह पटवारी पुनः कहने लगा, हमें इस आश्रम को आग लगानी है, आप बाहर जाकर बैठ जाओ। सद्गुरु महाराज चबूतरे से उठे और एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। अन्य संतों को भी यही आदेश दिया गया, जल्दी से सामान उठा दो, हमें यहाँ आग लगानी है। अब आप सोचिए, जिस स्थान को हाथों से बनाया गया हो, मेहनत से बनाया गया हो, जिन महापुरुषों ने कभी किसी से वैर नहीं रखा हो, उनके आश्रम पर आज आग लगाई जा रही है। इस प्रसंग को पूज्य सद्गुरु स्वामी हरदास महाराज जी भी वर्णन करते थे। हर महापुरुष करता है, यह प्रसंग है ही इतना दिव्य। अब महापुरुषों को आदेश दिया गया, जल्दी से सामान उठाओ, यहाँ आग लगेगी। संत लोग भगते हुए सद्गुरु महाराज जी के नज़दीक आए और कहने लगे, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इन सब का विरोध करें। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज कहने लगे, विरोध करने की आवश्यकता है ही नहीं, यह सब परमात्मा की लीला है, उसकी लीला को हमें देखना है। आचार्य श्री तो ध्यान में स्थित हो गए। अब वैरी लोगों ने सारे आश्रम को आग लगा दी। उन्होंने फिर कहा, कोई सामान निकालना है तो निकाल कर आओ। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी ने कहा, जिसका सामान है वही संभालेगा। और सब संत ध्यान में स्थित हो गए। और आग इतनी भयानक थी, जीवन चरित्र में वर्णन आया है। आश्रम पहले ही रेत के टीले पर स्थित था। वह पहले ही 25-30 फीट ऊपर था और ऊपर से उसकी आग लगाई गई तो आग की लपटें 50-60 फीट तक ऊपर की ओर जाने लगी। टंडे आदम के 5-6 मील तक दूर से आश्रम जलता हुआ दिखाई दे रहा था। आचार्य श्री के भक्त दौड़ते हुए सद्गुरु महाराज जी के नज़दीक आए और कहने लगे, हमें आदेश दीजिए, हम इनका विरोध करें। पर सद्गुरु महाराज ने सबको शांत कर दिया। कहने लगे, विरोध की आवश्यकता नहीं है। आश्रम जलने लगा और सिर्फ आश्रम ही नहीं जला, संतों के वस्त्र तक जला दिए। जो संतों ने अपने हाथों से बगीचा बनाया था, उस बगीचे को उजाड़ दिया। आसपास पानी पीने के लिए
कोई साधन नहीं था। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने सबके भले के लिए वहाँ पर पानी का एक कुआं बनाया था। उस कुएं को भी लोगों ने खराब कर दिया। उसका जो रहट था ना, उस रहट को कुएं के अंदर ही फेंक दिया कि फिर से कभी कोई पानी ना निकाल सके। इतनी दुर्दशा कर दी उन ईर्ष्यालु लोगों ने। पर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज शांत बने रहे। अब यह खबर सुनकर सिंध के सब भक्त सद्गुरु महाराज जी के पास आए। नवाब शाह के कुछ भक्त आकर सद्गुरु महाराज जी को रोकर कहने लगे, हे गुरुदेव, आप इस स्थान को छोड़कर चलिए। इससे अच्छा स्थान हम आपको नवाब शाह में देते हैं, वहाँ चलकर निर्माण कीजिए। हैदराबाद के मूलचंद जी कहने लगे, गुरुदेव, मैं आपको एक सुंदर बगीचा लेकर देता हूँ, आप वहाँ चलकर बैठिए। खंडू के भक्त कहने लगे, माता कृष्णा ने कहा है आप यह स्थान यहाँ से छोड़कर चलिए। माता जी आपको याद कर रही है, आप वहाँ चलकर स्थान बनाइए। खंडू के पंचायत के लोग भी आए हैं आपसे प्रार्थना करने, आप यह स्थान छोड़ दीजिए। अभी इस प्रकार वार्ता चल ही रही थी, सूरज देवता अस्त हो गए। सारी रात निकल गई। सारी रात में आग भयंकर रूप से सारे आश्रम पर फैलने लगी। प्रातःकाल पुनः सूरज देवता उदय हुए। सूरज देवता तो उदय हो चुके थे, पर वह अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। बेरानी के संत आलूराम जी, केवल राम जी, अन्य स्थानों के बड़े बड़े संत रूपाराम जी सद्गुरु महाराज जी से मिलने आए। सद्गुरु महाराज जी की ध्यान अवस्था को देखकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे गुरुदेव, इतनी सहनशीलता, इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आपने विरोध नहीं किया। सद्गुरु महाराज शांत रहे। तब वह महापुरुष कहने लगे, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप तो निर्माण महापुरुष हैं, फिर इस जमीन के प्रति आपका इतना मोह क्यों हो गया है? इसे छोड़कर कहीं अन्य चलकर स्थान बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तब सद्गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी हरदास राम महाराज जी कहते थे, जब संतों ने इस प्रकार विनय किया तब आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज कहते थे, मेरा इस जमीन से मोह नहीं है, मैं तो एक बात पर अटल हूँ। मैंने शास्त्रों में सुना है परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। मैं देखना चाहता हूँ वह कितनी परीक्षा लेगा और आखिर में वह परमात्मा अपने भक्तों के पास स्वयं चलकर आता है। मुझे देखना है वह स्वयं आता है या नहीं आता है। सद्गुरु महाराज जी की यह बात सुनकर वह सब संत कहने लगे, महाराज यह कलयुग है, यहाँ पर परमात्मा कैसे आएगा? तब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा, हमने तो परमात्मा के विषय में सुना है वह आता अवश्य है। अब हमें पूर्ण विश्वास है, अगर वह हम पर प्रसन्न होगा तो अवश्य आएगा। तब आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने सबके समक्ष एक भजन गाकर सुनाया, प्रभु ने अपनी कृपा धारे आद जुगाजुग निज भक्तों के आकर दुख निवारे। कहता टेहूं श्रवण देके सुनिए संत उदारे, जो यह साखी साची है तो आएंगे मम द्वारे। अगर मेरे मन में यह निश्चय पक्का है, अगर यह बातें सच्ची है, परमात्मा भक्तों के पास चलकर आता है, तो मुझे विश्वास है मेरे पास भी चलकर आएगा। अब संत लोग सद्गुरु महाराज जी की यह बातें सुन शांत हो गए। कहते हैं 3 दिन तक वह आग जलती रही। भक्त लोग आते रहे मिलने के लिए। सद्गुरु महाराज उनके साथ उस स्थान पर बैठकर सत्संग करते। लोग सद्गुरु महाराज जी की अवस्था को देखकर अपने मन में यही सोचते, कितने सहनशील महापुरुष हैं, कितने स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं। हर अवस्था में इनकी मन की स्थिति बिल्कुल समान है। यही तो महापुरुषों का स्वभाव होता है, यही तो उनकी दिव्यता होती है। दुख में भी उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ता और सुख में उनके जीवन पर कोई परिवर्तन नहीं आता।
आचार्य श्री का ऐसा जीवन बन गया था। 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। भक्त मूलचंद मोदी जी के घर से संतों और भक्तों का खाना बन के आ रहा था। अब वृक्ष के नीचे ही महापुरुषों के 7 दिन बीत गए। जैसे ही 7वां दिन पूर्ण हुआ, प्रातःकाल 4 बजे सद्गुरु महाराज जी संतों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक यूरोपियन पति पत्नी सुबह 5 बजे सद्गुरु महाराज जी का दर्शन करने आए और जैसे ही सद्गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचे, सद्गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। अब प्रातःकाल था, 5 बजे थे। वह यूरोपियन आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से पूछने लगे, हे संत, हे दरवेश, हमें बताओ यह आग किसने लगाई है? तब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, यह आग आपने लगाई है। तब वह कहने लगे, हम तो कभी यहाँ आए नहीं। तब सद्गुरु महाराज ने कहा, यह आग आपने ही लगाई है। तब वह दोनों हंसते हुए कहने लगे, आप चिंता न कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा, पहले से और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तब वह जाते जाते कहने लगे, आश्रम के निर्माण की चिंता नहीं करना, तुम एक काम करना, यह मकान पहले से भी ज़्यादा स्थिर हो जाएगा, पर एक दरख्वास्त, एक अर्जी कराची के कमिश्नर को भेज देना, वह तुम्हारा काम कर देगा। तब आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज पुनः मुस्कुराकर कहने लगे, यह काम भी आपको ही करना है, आप ही दरखास्त कर देना। अब वह दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। थोड़ी देर गुजरी, सब संतों ने पूछा, हे गुरुदेव, यह दोनों कौन थे जो इस प्रकार आपको निश्चिंता से कह रहे थे, आपका स्थान कायम हो जाएगा, आप अर्जी लगा देना? यह कौन थे जो प्रातःकाल को आए थे? तब आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने हंसकर सब शिष्यों को बताया, यह भगवान लक्ष्मी नारायण थे जो आज हमें दर्शन देने आए थे। सद्गुरु महाराज जी की बात सुनकर सब भक्त प्रसन्न हो गए। जो सद्गुरु महाराज जी के मन का विश्वास था, जो यह साखी साची है तो आएंगे मम द्वारे। अगर मेरे मन की श्रद्धा सच्ची है, भक्तों के पास परमात्मा आते हैं तो मेरे पास भी आएंगे। आज सद्गुरु महाराज जी का विश्वास जीत गया। भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पास चलकर आए। भगवान के द्वारा सबको यह शिक्षा मिली, अगर विश्वास सच्चा रखोगे तो मैं स्वयं चलकर आऊँगा। किस प्रकार? जिस प्रकार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पास चलकर आया था। अब भगवान की कृपा हुई। अब प्रातःकाल आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ। अब भगवान के दर्शन के पश्चात तो भक्त के काम स्वतः ही बन जाते हैं। जैसे ही 10 बजे एक मिस्टर कार्टर सद्गुरु महाराज जी के पास आए और कहने लगे, मुझे आदेश आया है, आपके आश्रम का निर्माण करना है। गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। अब वह स्वयं कराची गए। कराची में जाकर कलेक्टर से बात करके आए और बात करने के बाद जब वह पुनः नवाबशाह आए, अब नवाबशाह में जो कलेक्टर था मिस्टर बोल्स, जिसने आग लगाने का हुक्म दिया था, कहते हैं थोड़े दिनों बाद ही उसका वहाँ से तबादला हो गया। तब उसकी जगह पर कलेक्टर कोवी आए। वह कोवी जब सद्गुरु महाराज जी से मिलने आए, सद्गुरु महाराज जी को देखकर इतने प्रसन्न हो गए, वह सद्गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर कहने लगे, आपने इस जंगल को मंगल बना दिया है, अब यह स्थान आपका है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा। परमात्मा की देखो कितनी विचित्र लीला हुई। जहाँ सब लोग पहले विरोध कर रहे थे, पर सद्गुरु महाराज ने अपने मन को शांत बना के रखा। अब जिसका मन शांत होता है उसके पास परमात्मा चल के आते हैं। यह इतनी विचित्र लीला थी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पवित्र जीवन की। यह ऐसा प्रसंग है जो महापुरुषों को दिव्य और महान बना देता है। हर अवस्था में स्थित रहना ही स्थिति प्रज्ञा की निशानी है।
आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ऐसे ही दिव्य महापुरुष थे। तो आज जो यह प्रसंग हमने आपको सुनाया है, यह हमारे जीवन के बहुत नज़दीक है। हमें बहुत कुछ सीखना है उन महापुरुषों के जीवन से, तब ही हमारे जीवन में शांति प्राप्त हो सकेगी। तो ऐसे महान आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो हर अवस्था में सम रहे, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। निज लक्ष्य को पाता वही जो धीर है गंभीर है, सफल होता वह नहीं चंचल चपल अधीर है। विपत्ति में ना धैर्य त्यागा विश्वास था जगदीश का, झोंपड़ी जलने लगी पर था भरोसा ईश का। विषमता में कभी छोड़ा न हरि गुणगान है, गुरुदेव टेऊ राम को प्रणाम है, प्रणाम है।